लातेहार जिले के हेरंज प्रखंड अंतर्गत बिजरा गांव में करीब 8 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और कहा कि पहले शिक्षा फिर सड़क का शिलान्यास होगा। हालांकि मंत्री जी ग्रामीणों के बात सुनकर पूरी तरह से तमतमा गए और कहा कि मैं आप लोगों का नौकर नहीं हूं। ग्रामीणों और मंत्री जी के बीच तू मैनू में पड़नी एक रिपोर्ट भी देखिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है, इसलिए तो नेता से लेकर मंत्री तक सभी लोग क्षेत्र में अपने अपने डटे हुए हैं। शिलान्यास उद्घाटन का दौर चल रहा है, काम को गिनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम भी पहुंचे थे अपने क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास करने, लेकिन मंत्री जी को कहां पता था उनके क्षेत्र में ही उनका घोर विरोध होगा। दरअसल हेरंज प्रखंड अंतर्गत बिजरा गांव में करीब 8 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास करने मंत्री वैद्यनाथ राम पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनको देखकर सड़क से पहले शिक्षा की मांग कर दी। अब इसके बाद तो मंत्री जी का चेहरा का रंग ही उड़ गया। कहां उन्होंने सोचा था कि मुझे देखकर लोग नारे लगाएंगे, नारा तो लगा लेकिन गो बैक का लगा। दरअसल बिजरा गांव में करीब 8 वर्षों से उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंद पड़ा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिले के उपायुक्त एवं सूबे के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम को लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन बस लोगों को आश्वासन मिला। अब मंत्री जी भी सामने आए तो ग्रामीणों ने पूछे डाला कि कब स्कूल यहाँ पर कब खुलेगा। एवं मंत्री शिक्षा मंत्री श्री वैद्यनाथ राम का यहाँ पे इसी स्कूल के प्रांगण में उनका प्रोग्राम था रोड शिलान्यास करने का। उसमें सारे बिजरा के ग्रामीण जनता एकत्रित होकर के उनसे ये मांग की कि आखिर हम लोगों को स्कूल कब तक ये बंद रहेगा, और इतने बच्चों का उपस्थिति और नामांकन 300-250 नामांकन होने के बावजूद भी इस स्कूल का आखिर चालू करने का आप लोगों के पास कोई प्रोसेस नहीं है। ग्रामीणों की मांग पर मंत्री साहब का कहना हुआ, श्री वैद्यनाथ राम ने ग्रामीणों को झाड़ते हुए बुलंद आवाज से ये कहते हुए निकल गए कि जाओ जो करना है करो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ जहां जाना है जा सकते हो, हम तुम लोगों का नौकर नहीं है। ऐसा कह करके मंत्री साहब सारे ग्रामीणों को दिली दुख पहुंचाते हुए और कोई जनता की आवाज सुनने के लिए वो राजी नहीं हुए और वो चलते नहीं होने की वजह से बच्चा का दूर पड़ता है, खेत तैयारी है, लंगा खदान है, उधर से आने के टाइम में एक बच्चा डूब गया, उसका पैर भी टूट गया, तो हम लोग दौड़ धूप करके निकाले। इसलिए ये स्कूल में हर हाल स्कूल को खुलना चाहिए, और बच्चा लोग को इतना तकलीफ हो रहा है जाने के लिए कि हद से ज्यादा। शिक्षा मंत्री के पास हम लोग गए, ये शिक्षा मंत्री डीसी के पास गए, लेकिन डीआईसी के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, इसलिए ये स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। हम लोग के बच्चा की इतना परेशानी है, इतना परेशानी कि बच्चा जाने से असमर्थ है। मंत्री जी को भी ये उम्मीद कहाँ रही होगी कि ग्रामीण रोड से पहले शिक्षा की मांग कर देंगे। तमतमाए मंत्री जी ग्रामीणों पर भड़क उठे और सीधा सीधा कह दिया, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। बात करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करता हूं। सबसे पहले बताते हैं जो करना है आ जाएंगे तुम्हारा नौकरी नहीं करते, हमारी नौकरी नहीं करते। पहला बात हमारा नौकरी नहीं करते, क्षेत्र का प्रतिनिधि है, तुम्हारा नौकर नहीं है। भाषा मत बोला, भाषा बदल के बात करो। बहुत ज्यादा तेज होता है और ये हम लोग नहीं किया बंद, ये रघुवर दास का सरकार बंद हुआ, पता सबको। हाँ, भाजपा सरकार किया है इसको, और आप लोग जो दिखा रहे हैं, जब हम बोले कि हम 1.5 महीना पहले ये ऑर्डर कर चुके विभाग में जितना स्कूल बंद हुआ है या मर्ज हुआ है सारा का समीक्षा करिए, और जो स्कूल जरूरी है उसको पुनः स्टार्ट करने के लिए प्रस्ताव बना के भेजिए। तब इससे बेसी क्या करेंगे हम, बता दीजिए हमको। मंत्री जी का ये व्यवहार देखकर ग्रामीण और उग्र हो गए और फिर नारे शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने सीधे सीधे कहा कि हमारे गांव में
शिक्षा के लिए विद्यालय चालू करवाना बेहद जरूरी है और हमारा विद्यालय चालू करवाने के बाद ही सड़क का शिलान्यास किया जाए। कुल मर्ज किए हुए 8 साल हो गया है और 8 साल के दरमियान में यहाँ के जनता लोग है सो डीसी उपायुक्त महोदय को और डीएससी साहब को, शिक्षा मंत्री को, हम लोग के लोकल विधायक बैजनाथ राम और अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री हैं, उनको अवगत करा दिया गया था और आवेदन दिया गया था कि आप इसको देख लिया जाए। इसमें 260 बच्चे बच्चियां का नामांकन था पूर्ण रूप से, जबकि विभाग का कहना है कि 60 से 100 के बीच के अंदर में ही स्कूल को मर्ज करना था, जबकि यहाँ का 260 बच्चा के रहते हुए इसको मर्ज करके दूसरे जहाँ पे 50 बच्चा है, जहाँ पे सुविधा नहीं है जिस स्कूल में, वहाँ विलय कर दिया जाता है, जिससे यहाँ का ग्रामीण बहुत आहत है, बहुत दुखी है और यहाँ से वहाँ भेज नहीं पाते हैं। और भेजने का नहीं कारण है सो यहाँ के कल शिक्षा मंत्री आए थे, इसका विरोध उन लोग ने जताया है कि चालू किया जाए। काहे कि हम लोग का पहले रोड के जरूरत नहीं है, ज्यादा भविष्य के बात में है, बच्चा सबको है। हम लोग का जीवन का विकास है, स्कूल के जाने के लिए अभी सरकार जा रही है, अगर कुछ भी हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी लेगा सरकार, लेगा हम लोग का के। हम लोग गरीब हैं, हम लोग को बच्चा यहीं पढ़ना चाहिए, स्कूल हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग का खुलवा दीजिए और यहीं बच्चा लोग हम लोग को पढ़ना चाहिए। रोड के जरूरत हम लोग का नहीं जरूरत है। मंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं, हर कोई आते हैं इसी तरह का बोलते हैं 6 महीना में हम लोग चालू करवाएंगे, मैं कहाँ करवाते हैं, हर बात यही बार धोखा देते हैं, तो कोई मंत्री पे हम लोग भरोसा करें। हेरहंच प्रखंड अंतर्गत चिरू पंचायत के बिजरा गांव में प्राथमिक विद्यालय 8 सालों से बंद पड़ा है। तब से आज तक गांव में पढ़ाई को लेकर बच्चों को काफी दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है गांव की लड़कियों को। स्कूल दूर हो जाने के कारण लड़कियां शिक्षा से दूर हो गई हैं। ग्रामीणों ने पत्र लिखा लेकिन स्कूल तो मिला नहीं, बस मिला तो आश्वासन की घुट्टी पीते पीते आखिरकार मंत्री को सामने देखकर ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट ही गया। ग्रामीणों ने सीधे चुनाव बहिष्कार करने की धमकी दी। अब जब मंत्री जी ही बोल दे कि तुम्हारा नौकर नहीं हो तो लोकतंत्र में लोग क्या ही करेंगे। मंत्री जी आप जरूर नौकर नहीं है, लेकिन समस्या सुलझाना तो आपका ही काम है। बालू माथा से टीवी 45 के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। दिलीप, देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या फिर विभाग के अधिकारी हो या वहां के स्थानीय, कि हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर लोग वहां से नाराज, वहां के लोग हैं, सड़क नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, तो इसकी शिकायत जब वो लेकर जाते हैं तो उनका काम होता है उन समस्याओं को सुनना, उसका सुलझाना, ना कि ग्रामीणों को ये बताना कि उसकी सरकार ने ऐसा किया, उसकी सरकार ने ऐसा किया, ये उनके सरकार में हो गया। तो क्या आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी ग्रामीणों ने क्या कुछ मांगे रख दी थी कि जो मंत्री जी वहां पर शिलान्यास करने पहुंचे थे वो भड़क गए ग्रामीणों पर? दिलीप जी, ये पूरा मामला हेरहंच प्रखंड अंतर्गत बिजरा गांव की है, जहां सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले विद्यालय को चालू कराया जाए, फिर सड़क का शिलान्यास किया जाए। बिजरा गांव में करीब 8 वर्षों से उत्क्रमित मध्य विद्यालय को शेरका विद्यालय में मर्ज किया गया है, जिससे गांव के बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बड़ी बात यह है कि गांव के बच्चे किसी तरह शिक्षा तो ग्रहण कर ले रहे हैं, लेकिन बच्चियां पढ़ाई से वंचित रह रही है। हालांकि ग्रामीणों ने स्कूल चालू करने को फरियाद जिला प्रशासन या शिक्षा मंत्री से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ ग्रामीण किस तरह से आक्रोश हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में ग्रामीणों को समस्या को लेकर विभाग क्या कुछ पहल कर पाती है। जी देखिए दिलीप, वहां के लोगों की सीधे तौर पे मांग थी कि पहले शिक्षा उसके बाद सड़क, और बैजनाथ राम शिक्षा मंत्री है, उनके ऊपर शिक्षा की भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में क्या उन्होंने इसके बाद भी जरूरी नहीं समझा कि क्या आश्वासन दिया जाए? वहां के ग्रामीणों को क्या कहना कि बच्चे उनके स्कूल नहीं जा पाते हैं? जी, हालांकि शिक्षा मंत्री के अनुसार रघुवर सरकार के वक्त बहुत से विद्यालय को मर्ज किया गया था और अभी तक वो तमाम स्कूल बंद है, जिसको लेकर अभी वर्तमान की सरकार अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मर्ज किए गए विद्यालय को रिपोर्ट भेजे ताकि जांच कर जरूरी स्कूलों को फिर से चालू किया जा सके। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ पहल करती है। जी दिलीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लातेहार से ये खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पे ग्रामीणों और शिक्षा मंत्री के बीच तू-तू मैं हो गई।
और इस बात पर होगी कि ग्रामीणों ने सीधे तौर पे कहा कि पहले शिक्षा उसके बाद सड़क, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन मंत्री जी भड़क गए और ग्रामीणों को ही नसीहत दे दी कि ये हमने नहीं बंद कराया, ये रघुवर सरकार ने बंद कराया। लेकिन जाहिर सी बात है ग्रामीणों की तो बस इतनी सी उम्मीद होती है कि अगर उनकी जो वहाँ पे क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान, तो ऐसे में देखने वाली बात हुई क्या इतना विरोध होने के बाद भी ग्रामीणों की मांग पूरी होती है या फिर नहीं।